अब देखिए बहुत बड़ा बवंडर यहां पे होने वाला है क्या कि यार जिस बच्ची को आपने अपने खूने जिगर से पाला, माओ ने उसको पाला, बाप की गैरत और इज्जत है वो, मेरी बेटी लगाए रहते हैं। आप रिश्ता करने गए, रिश्ता करने में आपने कहा कि आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, चलो बहुत अच्छी बात। कैमरामैन आता है, घर के अंदर उसको दाखिल करवाते हैं, घर के अंदर जाता है, न आपके खानदान का होता है, न आपके नस्ब का होता है, न आपके रिश्तेदार होते हैं, न आपके मजहब का होता है, घर के अंदर दाखिल कर दिया। मैं खोल खोल के अब ये बातें हैं कि वो कैमरा लेके खड़ा होता है और वो कहता है हमारी बहनों से, जिन बहनों को कोई गैर देख ले तो हमारा कलेजा फट जाए, उस वक्त हमारी गैरत कहां मर जाती है। तो वो आकर कहता है कि इस तरह इस्माइल करें आप, ये स्टाइल अपनाएं आप। तो हमारी बहनें स्टाइल अपनाती है, वो कैमरामैन फोटो खींचता है। तो ये बताओ, ये अल्लाह की रहमत नाजिल होगी या फिर अल्लाह का गजब नाजिल होगा? जबकि मफहूम मिलता है ये, जब एक औरत घर से बेपर्दा निकलती है, घर से बेपर्दा निकलती है, तो जब तक वो घर नहीं लौटती है अल्लाह की उस पर लानत होती है, लानत उस पर लानत होती रहती है। और जिन जिन मर्दों ने, जिन जिन लड़कों ने उन औरतों को, उन बच्चियों को घूरा, बहनों को घूरा है, उन सब बच्चों पर भी लानत होती है। अब नहुसत देखिए कैसे कैसे कहां दाखिल हो रही। जिस जगह लानत हो उस जगह को छोड़ के फौरन हटना चाहिए, ये हमको रिवायतों से सबूत मिलता है। लानत वाली जगह पे कभी कयाम मत करिएगा, बहुत भयानक चीज का नाम लानत होती है। और लानत कौन कर रहा है? ये हुजूर फरमा रहे हैं कि लानत होती है जब एक औरत बेपर्दा होकर घर से निकलती है। कब तक? जब तक लौट नहीं आती। और जिन जिन लोगों ने उसको देखा है, जिनकी मैली निगाहें उन पर पड़ी हैं, उन सब पर लानत होती है। एक औरत कितने बच्चों का, कितने भाइयों के लानत का सबब बनी और खुद भी हजारों लानत लेके घर में अब वापस आ रही। और वो बच्चे, कम फहम बच्चे, भाई, वो तमाम तर उसको देखने की नहुसत से जो लानत उनके ऊपर पड़ी, वो लानत लेके अपने अपने घरों में दाखिल हो। एक अमल से कितने घर बेबरकत बन रहे हैं, कभी इस पे गौर करें। और जिस घर में वीडियो चला करके हमारी बच्चियां बेपर्दा हो जाए, वहां बाप की भी गैरत मर जाती है। एक बाहया भाई रहता, उस भाई की भी गैरत मर जाती है। मां को भी समझ नहीं आता मेरी बेटी की तस्वीर ली जा रही है, और शौक से कह कहे लगा के सब तस्वीर खिंचाते। और सबसे अफसोसनाक बात जो इसमें है ना, सबसे अफसोसनाक बात कि जिस दुल्हन को अभी उसके शौहर ने नहीं देखा, जिसका हक रखा है अल्लाह उसके रसूल ने कि पहले वो देखे, सजा सवार कर बाप अपने घर में उसको रखता है। रखने के बाद एक गैर लड़का आकर के, मोहल्ले का चाहे बाजार का, आकर के उसकी कई तस्वीरें ले जाकर अपने घर रख चुका होता है। बनी थी दुल्हन किसी और के लिए, मगर देख लिया किसी और। एक ये नहुसत भी हमारे साथ शामिल है जो रस्म के नाम पे दम चालू हो चुकी है, और शादी के जो बरकत है वो यहां से खत्म हो जाता, बिल्कुल उड़ जाते हैं यहां से। शादियां कैसी होनी चाहिए, शादी के दिन कैसे गुजरने चाहिए, कभी आप इस पे नजर डालें तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। एक वालिद अपनी बच्ची की शादी जब करता है, एक भाई अपनी बहन की जब शादी करता है, वो सब कुछ बताता है ना कि यहाँ बारात उतरेगी, इतने बाराती आएंगे, ये खाना बन रहा है, यहाँ खाना खिलाना है, सब कुछ तय रहता है। काश उसी में एक जगह और शामिल कर लेता, क्या कि मेरी बहन का निकाह जो होना है वो इसी मकाम पर होना है। बुजुर्ग फरमाते हैं जो ये काम कर ले, अकल भी इसको मान लेती है ना। हर बात तो किताबों में नहीं खोजी जाती, अकल भी मान रही है। क्या है देखें कि जिस जगह बच्ची का निकाह होना है पहले से उस जगह को तय कर ले,
तय करने के बाद लड़की उस जगह पर बैठकर रोजाना अल्लाह का जिक्र करे, रोजाना सूरह यासीन पढ़े, तिलावत कुरान पढ़े, हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़े रोजाना, जब तक कि निकाह नहीं होता। निकाह की डेट जैसे ही पड़ी, हर बाहया भाई बगैरत बाप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को यह समझाए उस जगह कि बेटी निकाह यहां पे होना है तुम्हारा, इसी जगह बैठकर तुम अल्लाह का जिक्र करती रहो जब तक निकाह नहीं हो जाती। फरमाते हैं कि अगर ये अमल करते 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 उसका निकाह हो जाए, निकाह के बाद जब वो जिस घर में जाएगी उस घर में खैर बरकत का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। लोग इस बच्ची से प्यार करना शुरू करेंगे, उसके ससुर भी उससे मोहब्बत करेंगे, उसकी सास भी उसे बेटी की तरह प्यार करेंगी, तमाम तर लोग उसके मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। ये है शादी, इस तरह से करनी चाहिए शादी। मगर मैं यहाँ कुछ और होने लगता है। 10-15 दिन पहले वो ढोलक, वो गीत, वो क्या क्या उल्टा सीधा काम। औरतों की आवाज, कुरान पढ़ने की भी अगर आवाज हो तो बुलंद आवाज से सुनना जायज नहीं है। अगर औरतें बुलंद आवाज से कुरान भी पढ़े तो उन्हें हुक्म नहीं है कि वो बुलंद आवाज से कुरान पढ़े, खामोशी से पढ़े कि उनकी आवाज उन्हीं तक रहे, गैर मर्द की आवाज ना सुने। मगर ये गीत बाजे क्या है? ये नहुसतें हैं, बेबरकतियां हम खुद खरीद कर अपने हाथ से लाते। बहुत पहले एक बात है, एग्जाम ने पढ़ा था, एक शादी थी अल्लाह की। देखिए जब अल्लाह ताला नाराज होता है ना, तो नाराज होने के बाद जो उसके समरात दिखते हैं अल्लाह की तरफ, वो मुख्तलिफ